Hello bachcho, let's read out the questions. Question says, in an NPN common emitter transistor, the collector current changes from 5 milliampere to 16 milliampere. For the change in base current from 100 microampere to 200 microampere respectively, the current gain of the transistor is. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, उसमें जो कलेक्टर करंट है वो चेंज हो रहा है 5 मिली एम्पियर से 16 मिली एम्पियर। सो उस करंट से बेस करंट चेंज हो रहा है 100 माइक्रो एम्पियर से तो 200 माइक्रो एम्पियर। सो हमें सिंपली करंट गेन अप निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। So since we remember the formula of current gain for common emitter transistor, this can be equals to delta IC divided by delta IB, जहाँ पर IC कलेक्टर करंट को इंडिकेट करता है तो IB बेस करंट को इंडिकेट करता है। सो हमें सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू निकाल लेनी है। So from here we can say that by using the formula, the current gain of common emitter transistor, this must be equals to delta IC by delta IB. So this will be equals to, so देखिए फाइनल कलेक्टर करंट कितना है 16 मिली एम्पियर के इक्वल, माइनस में इनिशियल कलेक्टर करंट कितना है 5 मिली एम्पियर, यानी कि 5 to 16 चेंज हो रहा है। उस तरीके से डेल्टा आई भी क्या हो जाएगा 200 माइक्रो एम्पियर्स माइनस में 100 माइक्रो एम्पियर्स, ये 100 to 200 क्या माइक्रो एम्पियर से चेंज हो रहा है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो देखिए 16 में से 5 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 11, और मिली एम्पियर का हो जाएगा 10 to the power -3 एम्पियर्स डिवाइडेड बाय 200 में से 100 चले गया, सो 100 हो जाएगा, और माइक्रो का हो जाएगा 10 to the power -6। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये कितना निकल के आ जाएगा 110 के इक्वल। सो यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। Now, according to given option, option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.